दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में एक बहुत ही खास कवरेज में जहां पर हम लोग सिंगू बॉर्डर पर लाइव 24/7 कवरेज करने आए हुए हैं। आप पीछे देख सकते हैं अभी भी रात के 11 बज रहे हैं और लंगर का आखिरी जिसे कहते हैं सेशन चल रहा है। और मैंने थोड़ी देर पहले एक लाइव वीडियो करी थी जहां पर मैंने बात करी थी कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग हुई, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, उसके बाद हमने एक और वीडियो यहां पर आके शूट करी जहां पर हरियाणा के और पंजाब के अलग अलग लोग थे। उन्होंने बताया कि आखिरकार उनका रिएक्शन क्या है सुप्रीम कोर्ट के पूरे के पूरे डिसीजन के ऊपर। लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें बची हुई हैं जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, खासकर से एक तो गोदी मीडिया का रिएक्शन, सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे के पूरे ऑर्डर पे गोदी मीडिया का रिएक्शन, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट का जो अपने आप में ऑर्डर है उसके भी कुछ ऐसे पहलू जिनके बारे में चर्चा करनी रह गई थी। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है। ये कहा है कि तीनों फार्म लॉज जो हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन पे स्टे लगा दिया गया है, ब्ला ब्ला, आप सुन चुके होंगे सारी बातें। और एक कमेटी बनाई है जिसमें 4 मेंबर जो हैं, उन 4 मेंबर्स में से ऐसे ऐसे भी लोग हैं, सारे के सारे जो 4 मेंबर हैं वो प्रो किसान बिल है। एक तो सबसे पहली बात, अपने कहीं ना कहीं स्टेटमेंट दे चुके हैं। कुछ ये लोग कुछ लोग ये बोल चुके हैं कि इन फार्म लॉज की नीड है, इन रिफॉर्म्स की नीड है। अगर हमारे देश में एक्चुअली में कोई रिफॉर्म लाना चाहिए तो उसके लिए इन फार्म लॉज की एक्चुअल नीड है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आर्टिकल्स लिख चुके हैं फार्म लॉज के ऊपर और इसकी तरफदारी करते हुए, मोदी की चमचागिरी करते हुए आर्टिकल्स भी लिख चुके हैं बड़े बड़े। अब हमारे को आज के जजमेंट से ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए और याद रखना चाहिए इस चीज़ को भी कि आज का जो जजमेंट है वो हमारे सीजेआई ने दिया है। सीजेआई वो आदमी है जो जब देश में लॉकडाउन चल रहा था, जब माइग्रेंट लेबरर्स पैदल चल के अपने घर जा रहे थे, हज़ारों किलोमीटर चल के मर रहे थे सड़क पे, उस टाइम पे सीजेआई जो है वो एक बाइक पे बैठे हुए थे, महंगी बाइक पे बैठे हुए थे, बीजेपी के एक नेता के बेटे की बाइक पे बैठे हुए थे। तो इस चीज़ को हमारे को नहीं भूलना चाहिए। हालांकि मैं उनके ऊपर सवाल नहीं खड़े कर रहा हूँ, सवाल जो खड़े कर रहे हैं उनके बारे में भी बात करूँगा। और सवाल क्या खड़े कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की एक तरीके से बेइज्जती मार रहे हैं यहाँ पर गोदी मीडिया के लोग, वो भी आपको बताऊँगा। तो 4 ये जो लोग हैं, सबसे पहली जो टिप्पणी है मेरी, मैं इन 4 के ऊपर ही करना चाहता हूँ। तो यार आज जो है ना, अडानी, अंबानी, कंगना रनौत, बाबा रामदेव, इन सब के बीच में एक कुत्तों जैसी लड़ाई हो रही होगी। कुत्तों जैसी लड़ाई इसलिए हो रही होगी क्योंकि भाई जब ये 4 लोगों को आपको कमेटी में डालना था तो अडानी, अंबानी मोदी जी को फ़ोन करके लड़ रहे होंगे, कह रहे होंगे कि अगर आपको अपने ही लोगों को कमेटी के अंदर डालना था तो आखिरकार आपने हमारा ही नाम क्यों नहीं डाल दिया कमेटी में। ये जो कमेटी बनाई गई है, कमेटी में जो नाम लिखे गए हैं खासकर से, ये ठीक वैसा ही है जैसे कि अगर शाहीन बाग के मैटर पे या फिर जामिया के मैटर पे कोई कमेटी बने और उस पर कपिल गुर्जर का नाम लिख दिया जाए, या फिर अगर जेएनयू में जो हिंसा हुई थी उस पर एक कमेटी बने और उसमें कोमल शर्मा को ही एक कमेटी का मेंबर बना दिया जाए। ये 4 मेंबर ठीक ऐसे ही हैं और इस तरीके की तमाम बातें आपको सोशल मीडिया पे जोक्स और मीम्स के तौर पे दिख जाएंगी। लेकिन जो बड़ी चीज़ है, गोदी मीडिया का रिएक्शन क्या आ रहा है, वो मैं आपसे एक बार शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा सेटअप नहीं एडिटिंग वगैरह का, तो इसलिए मैं आपको अपने फ़ोन के माध्यम से ही दिखाना चाहूँगा। और ये चीज़ मैंने एंटिसिपेट कर ली थी, जैसे ही फार्म लॉज के ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आया, मैंने तभी एंटिसिपेट कर ली थी कि अब इसके बाद आखिरकार होगा क्या, और वही हुआ। तो हुआ ये कि गोदी मीडिया ने ये सारा जजमेंट आते ही ये दिखाना शुरू कर दिया। ये अमीश देवगन है, आप देख सकते हो, ये दिखाना शुरू कर दिया। अमीश देवगन का प्रोग्राम आज रात को 9 बजे आया, जहाँ पर जिसका टाइटल ये था कि कानून कानून रुका, आंदोलन क्यों जारी है। ये पहला इसका टाइटल। उसके बाद एक और रूबिका लियाकत जो शो चला रही थी, उसमें रूबिका लियाकत कह रही थी कि कानून पर रोक से रुकेगा किसान आंदोलन, ये कहा जा रहा था एबीपी न्यूज़ पे रूबिका लियाकत के द्वारा। रजत शर्मा फिर से ये कह रहे थे, ये कोविड टीकाकरण की बात कर रहे थे बैठे हुए। उसके अलावा जो अमीश देवगन है, उनका एक और शो आया जहाँ पर उन्होंने टाइटल दिया, सुप्रीम समाधान फिर क्यों अड़े किसान। मतलब कितने गलत लाइट में ये गोदी मीडिया वाले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद किस तरीके से पेश करने लग गए किसानों को, ये चीज़ मैं पहले एंटिसिपेट कर चुका था और वही फाइनली इन लोगों ने किया भी। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट और उसके बाद गोदी मीडिया का रिएक्शन, कहीं ना कहीं ये सारी अगर कनेक्ट करोगे आप, इन सारी डॉट्स को, इन सारी चीज़ों को जोड़ोगे तो ऐसा लगेगा कि ये सारा का सारा प्री प्लान था। मतलब कुछ दिन पहले या फिर एक शाम पहले शायद मोदी जी ने
बैठ के प्लानिंग करी, मोदी जी के साथ अमित शाह ने बैठ के प्लानिंग करी कि एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट ये बात बोलेगी, दूसरी तरफ से गोदी मीडिया ये प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर देगा। प्रोपेगेंडा ये है गोदी मीडिया का इस टाइम पे कि जनता के बीच में, जो कॉमन मैन है उसके बीच में ये मैसेज फैलाया जाए कि अब देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने तो हल निकाल दिया है, लेकिन किसान अभी भी बैठे हुए हैं, इसका मतलब किसान प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ये घटिया प्रोपेगेंडा इस टाइम पे चलाया जा रहा है, जो कि पूरे एक स्टेज प्लान का हिस्सा लगता है। अभी मोदी जी, जहाँ पर हमारे को ये भी बात नहीं भूलनी चाहिए, जहाँ सुप्रीम कोर्ट जो कल ये स्टेटमेंट्स दे रहा था कि ये फार्मर्स जो हैं वहाँ पर बुज़ुर्ग भी बैठे हैं, महिलाएं क्यों बैठी हैं, बुज़ुर्ग क्यों बैठे हैं, बच्चे क्यों बैठे हैं, या फिर सरकार को फटकार लगाता हुआ नज़र आ रहा था। मैंने भी वीडियो बनाई थी इसके ऊपर। वो आज एकदम से पलटी मारता हुआ नज़र आता है और दिखाई देता है मोदी जी के पक्ष में कहीं ना कहीं। साथ ही एक बड़ी बात ये भी आई सामने आज सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पर एक और शब्द का जिक्र हुआ और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिक्र हुआ। वो शब्द था खालिस्तानी। अब कहाँ से आया ये शब्द, क्या सरकार के पास इसका प्रूफ है, क्या सरकार के पास इसका प्रमाण है, और क्यों बार बार ये चीज़, पहले तो ये सब चीज़ें जो है बीजेपी के छुड़भइये नेता बोलते थे। आज की डेट में बीजेपी, हमारे देश की सरकार के सॉलिसिटर जनरल ये बात बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए कि खालिस्तानियों ने इन्फिल्ट्रेट कर दिया प्रोटेस्ट के अंदर। आखिरकार ये सब बातें क्यों बोली जा रही हैं? अगर आप एक तरफ से सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हैं, अगर आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सॉल्यूशन निकाल रही है, सरकार सॉल्यूशन निकाल रही है, तो आखिरकार सरकार इस तरीके की बातें कर क्यों रही है? और सरकार ने ये बात भी बोली कि कल वो आईबी की एक रिपोर्ट सबमिट करेगी, जो जहाँ पर वो ये प्रूव करने वाली है कि, जहाँ पर वो ये बात करेगी कि हाँ, खालिस्तानी भी यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं। तो अगर सरकार ये रिपोर्ट देती है, अगर सरकार ऐसा कुछ लेकर आती है सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ सरकार की अपनी हिपोक्रेसी सामने आ जाएगी, दोगलापन सामने आ जाएगा। अगर ऐसा कुछ था तो आईबी की इस रिपोर्ट पे इतने दिन से क्यों नहीं कोई कुछ भी एक्शन लिया जा रहा था? और अगर ऐसा नहीं है तो आज ये बात क्यों झूठी बनाई जा रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर? एक और आपको दिखाना चाहूँगा आगे कि गोदी मीडिया का क्या रिएक्शन। तो सुधीर चौधरी, अब हम लोग बोलेंगे कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो हमारे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया जाएगा। किसी को अगर कोई कुणाल कामरा कुछ बोलेगा तो उसको सुप्रीम कोर्ट में घसीट लेंगे। जो हमारे देश के अटॉर्नी जनरल हैं वो रातों रात चिट्ठी के ऊपर जो रिक्वेस्ट जाएगी उसके ऊपर परमिशन दे देंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मामला चलाने की। लेकिन जब सुधीर चौधरी जैसे गोदी पत्रकार सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट कुछ बोलेंगे तो उनके ऊपर कुछ नहीं होगा। सुधीर चौधरी का एक ट्वीट है ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद, जहां पर सुधीर चौधरी ने क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है, ब्रेकिंग न्यूज़, एससी स्टेज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 फार्म लॉज एंड फॉर्म्स अ 4-member कमेटी ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट्स टू हेयर फार्मर्स ग्रीवेंसेज अगेंस्ट द फार्म लॉज। उसके नीचे इन्होंने अपनी टिप्पणी लिखी और ये लिखा है, आई थिंक इट्स अ रॉन्ग प्रेसिडेंटेड एंड विल ओपन द डोर्स फॉर सेटिंग अप रोड ब्लॉक्स फॉर द न्यू रिफॉर्म्स। मतलब ये सुधीर चौधरी, यहाँ पर आप देख सकते हो, सुधीर चौधरी क्लियरली ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन एक गलत डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को सीधा गलत बताया जा रहा है। अगर यही चीज़ हम लोग करते हैं तो हमारे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाया जाता है, लेकिन सुधीर चौधरी के ऊपर कोई भी केस नहीं चलाया जाएगा, ना ही अटॉर्नी जनरल, ना ही सॉलिसिटर जनरल इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई भी केस चलाने की किसी भी तरीके से कोशिश करेंगे या फिर परमिशन देंगे। आखिरकार ये दोगलापन कहाँ से आता है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा एक वीडियो जहाँ पर हमने यहाँ के फार्मर्स से बात करी कि आखिरकार उनका क्या सोचना है इन सारे के सारे आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो भी हुआ उस चीज़ के ऊपर। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आपके सामने दोस्तों आना चाहता था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसको शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। फार्मर्स के प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।